आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए फिर आज पढ़ते हैं हार्ट एनाटॉमी के बारे में कि हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, संरचना क्या होती है। ठीक है, आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि एक मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होती। उसके बाद इट इज लोकेटेड, यानी कि इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। लोकेटेड बिटवीन योर लंग्स टू मिडिल ऑफ योर चेस्ट बिहाइंड, यानी कि आपके दोनों लंग्स के बीच में ये स्पेस में ये प्रेजेंट रहता है और बिहाइंड चेस्ट, चेस्ट के पीछे, जस्ट चेस्ट के पीछे ये स्पेस में एक रहता है। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मिड स्टेनम। इतना समझ में आया। उसके बाद एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ योर ब्रेस्ट बोन, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ योर ब्रेस्ट बोन। इससे क्या समझते हैं, यानी कि जैसे हमारे लंग्स हो गए दो, इन दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट स्पेस है। हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है। वहां पे कौन सी बोन होती है हमारी, स्ट्रेनम। तो उस स्पेस को हमने कहा मिड स्ट्रेनम। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, मिड स्ट्रेनम। यहाँ पे हमारी बोन हो गई। उसके हल्का सा बाईं ओर हमारा हार्ट सिचुएटेड रहता है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है, हल्का सा स्टेनम से बाईं ओर। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मिड स्टेनम स्पेस। इतना समझ में आया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं हार्ट के वेट पर। हार्ट का वेट कितना होता है। हार्ट का वेट लगभग 250 से 350 ग्राम होता है। ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में फीमेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा वजन होता है। जैसे मेल में आप लगभग 350 या 300 ग्राम तक मेल में हार्ट का वजन होता है। जो फीमेल होती है उसमें 200 से 250 ग्राम फीमेल में हार्ट का वजन होता है। ठीक है। उसके बाद इसकी शेप क्या होती है। हमारा हार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा हार्ट कुछ कोन शेप का होता है। कोन आइसक्रीम खाई होगी आपने एक सबने, कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है, ऐसे ये कौन शेप होती है। तो हमारा हार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो कौन शेप का होता है। और जो ये हमारे हार्ट का साइज होता है, लगभग जितनी हमारी, अगर हम पूरे हाथ को, अपने फिंगर्स को और थम्स को टाइटली बंद कर ले तो ये हमारा हार्ट की एक तरीके से साइज हो गया। हार्ट हमारा लगभग इस साइज का होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद अब आते हैं हम इसके जो लेंथ, विड्थ और थिकनेस इसकी कितनी है सेंटीमीटर्स में। जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी लंबाई है वो लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसकी वाइड को देखें, विड्थ को देखें, तो वो कितना होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी थिकनेस को देखें, थिकनेस इसकी होती है 6 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद हम आते हैं इसके लेयर्स पर, ये वॉल पर, एक तरीके से दीवारें, जो हार्ट की दीवारें होती है उनको बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारी इंटरनल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो हमारी इंटरनल लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारी जो इसके बाद मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, जो मसल से बनी हुई होती है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। उसके बाद जो हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, उसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियम, जो हार्ट को फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है, ल्यूब्रिकेशन का एक तरीके से काम करती है। क्योंकि वहां पे लंग्स होते हैं, लंग्स कैसे क्या करते हैं, इनहेल एक्सहेल। इसी तरीके से हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है। तो उनके फ्रिक्शन से या अदर ऑर्गन जो उसके आसपास होते हैं उनके फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, जिससे कि हार्ट में कोई इंजरी ना हो। इतना काम होता है हमारी पेरिकार्डियम का। इसके अंदर और भी लेयर्स आती हैं, फाइब्रस लेयर आती है, सिरस लेयर आती है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी। फिर आती है हमारी 4 वॉल्स। हमारे हार्ट में 4 वॉल्स होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले जो हमारी बिटवीन दी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल, जो हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक ब्लड को पहुंचाने का काम करती है।
उसके बाद हमारी कौन सी आती है, ये आयोर्टिक वॉल। आयोर्टिक वॉल ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल पे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो हमारे आयोर्टा, जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, उसमें प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना। ओके, जिसके थ्रू यहाँ से ब्लड आयोर्टा में जाता है, उसको कहा हमने आयोर्टिक वॉल। उसके बाद हमारी आती है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल से समझिए हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इस जगह पे। यहाँ पे क्या होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक ले जाती है। तो यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको कहा हमने पल्मोनरी वॉल्स। ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है मिट्रल वॉल, जिसको हम बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारे बिटवीन दी लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक लाने का काम करती है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी लेयर्स, और इसके बाद हो गई हमारी वॉल्स। अब आते हैं हमारे हार्ट के चैम्बर्स पर। हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं टोटल? टोटल हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। अपर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, एट्रियम, जिसमें लेफ्ट और राइट एट्रियम आ जाएंगे। 2 चैम्बर्स हमारे ये हो गए, ठीक है, 2 चैम्बर्स हो गए। फिर उसके बाद हमारे लोअर साइड में होते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। देख सकते हैं आप, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि टोटल हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रियम्स। तो टोटल हो गए हमारे 4 चैम्बर्स। तो इतना था हमारी हार्ट की आज की एनाटॉमी में। आगे हम पढ़ेंगे इसके कैसे कैसे हम इसमें सर्कुलेशन होता है, कैसे कैसे हम आगे की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए आप। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हार्ट या फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में, कि हमारा हार्ट फंक्शन क्या करता है। अगर कोई ऑर्गन है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो हमारा हार्ट क्या क्या फंक्शन करता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये पढ़ते हैं द हार्ट फंक्शन एज ए पंप। हार्ट का क्या फंक्शन है, पंप। जैसे पंप होता है ना, उसकी तरह से काम करता है। इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। इन्होंने क्या कहा कि हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम कर रहा है, यानी कि प्रेशर की तरह, ऐसे प्रेशर दे रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, पंप की तरह किसी को पंप कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि यह सर्कुलेशन, सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम में वो कार्य कर रहा है। कैसे, उसने पंप किया, हार्ट का क्या काम है, पंप करना, ब्लड को पंप किया, वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ। जैसा कि इन्होंने आगे लिखा है, टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, चाहे वो आर्टरीज हो, चाहे वो स्मॉलेस्ट वेसल्स, कैपिलरीज या वेन्यूल्स हो। ओके, इतना समझ में आया कि हमारे हार्ट का काम होता है पंप करना, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है। अब आते हैं आगे, हमारे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रही है हार्ट के पंप करने की वजह से। अब उन चीज़ों को हमने 2 सर्कुलेशन में डिवाइड किया है। हार्ट सर्कुलेशन करता है तो हमने उनको 2 सर्कुलेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहले सर्कुलेशन को कहते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरे को कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना समझ में आया? उसके बाद अब पढ़ते हैं कि सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, आखिर ये होता कैसे है या क्या काम करते हैं ये, जो इन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन आप पल्मोनरी से ही समझ गए होंगे। पल्मोनरी हमारी एक आर्टरी और वेन होती है,
जिसके थ्रू हमारा हार्ट से ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ट टू लंग्स, यानी कि हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड लंग्स में जा रहा है उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना समझ में आया? यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहा, हार्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है और वापस फिर हमारे हार्ट में आ रहा है, उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन से, इससे ध्यान रख सकते हैं आप, सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं वहां तक ब्लड जा रहा है। हमारे हार्ट से ब्लड अयोर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, ऐसे होता है ना, ये हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पे हमारी अयोर्टा हो गई, वो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। वो हमारे आगे जाके कोई ब्लड की ब्रांच जो हमारे आर्टरीज की ब्रांचेज स्टमक में कनेक्ट होती है, कुछ इंटेस्टाइन में कनेक्ट होती है। तो हम सिस्टम वर्ड से याद रख सकते हैं कि हमारा ब्लड अयोर्टा के थ्रू या फिर हमारे हार्ट से अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, वूल बॉडी में सप्लाई हो रहा है, उसको हमने कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना समझ में आया? अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाता हूं कि हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे वर्क करता है। आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है और कहां कहां पे सर्कुलेट करती है ब्लड को। आइए, सबसे पहले आपको ये पढ़ाने से पहले मैं आपको नॉर्मल जो हमारे हार्ट का सर्कुलेशन होता है स्टार्टिंग से एंड तक वो बता देता हूँ एक कंसाइज फॉर्म में, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमारा ब्लड से कहाँ ब्लड जाता है, किस वेंट्रिकल से फिर सप्लाई होती है हमारे हार्ट में, फिर हार्ट ब्लड कैसे सप्लाई करता है, वो सब चीजें आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम अलग अलग करके पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे हार्ट में। देखिए, ये हमारा हार्ट हो गया। इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, जैसे कि आपको नोट में पढ़ाया है। सबसे पहले सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मल जो हार्ट की होती है। आपको वेंट्रिकल्स के तो इनके नाम पता है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया ऊपर की साइड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ये हमारी वेन होती है, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा इंफीरियर 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 वेना कावा। इनके थ्रू हमारा ब्लड यहाँ पे जाता है, ठीक है। कहाँ पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या आ गया? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। और एक और हमारी ऐसी आर्टरी होती है, या फिर वेन कह लीजिए, या फिर उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस इसको हम बोलते हैं, जो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे छोड़ती है? राइट एट्रियम में। कितना समझ में आया? यानी कि इन तीनों वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का कहां पे आ गया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद कौन सा ब्लड है यहाँ पे? डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो ब्लड ट्राइकस्पिड बॉल के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड डीऑक्सीनेटेड है, अब उसको क्या है? ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाना है। लंग्स में किसकी हेल्प से जाता है वो? हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
ये हमारी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर ले जाती है? लंग्स में। कहाँ पर ले जाती है? लंग्स में। इसलिए जिससे कि वहां पे ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो सके, या CO2 O2 का एक्सचेंज हो सके, जिससे कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके और वापस उसको हार्ट में ले जाए और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करें। यहां से ये क्या हुआ? ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ट्रंक के थ्रू कहां पे चला गया? लंग्स में। लंग्स में O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड दोबारा से कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। दोबारा से हार्ट में आ गया। कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया हमारे पास अब? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें O2 है। ठीक है। उसके बाद वो कहां पे सप्लाई हुआ? हमारे राइट वेंट्रिकल में। फुली O2 है यहाँ पे, यानी कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। कहां पे आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब इस ब्लड को पहुंचाना है बॉडी तक, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा हमारे यहाँ पे, मैंने आपको पढ़ाई है एक वॉल्व, आयोर्टा, आयोर्टिक वॉल्व। आयोर्टिक वॉल्व के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में, या आयोर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जिस भी सिस्टम को या टिश्यू को ब्लड की नीड है, वो वहां पे चला जाएगा, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगा, और वो अपने काम उससे कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देगा उनको, जिससे कि वो अपने फंक्शन, सेल फंक्शन उनके प्रॉपरली हो सके। तो ये क्या हो गया? एक हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। इतना समझ में आया कि हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है? सबसे पहले सब वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें CO2 ज्यादा अमाउंट में है, वो ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए लंग्स में गया। लंग्स से वापस किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में से फिर ब्लड कहाँ पे गया? मिट्रल वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पे, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ पे गया? पूरे हमारी बॉडी। ओके, इसको देख लेना आप अच्छे से। ये यहाँ पे क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना समझ में आया? अब ये हमारा हो गया नॉर्मल सर्कुलेशन। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। आइए फिर चलते हैं। ये हो गया हमारा हार्ट। अब हमारा जो हार्ट में ब्लड आया है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आया है? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से वो कहाँ पे जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। क्या है वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसको ऑक्सीजन के लिए जाना है, तो जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये लंग्स तक जाता है। मैंने क्या बताया था आपको? हार्ट से लंग्स तक जो ब्लड जाता है उसको कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लंग्स में, उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन। इतना समझ में आया? जो हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से, यानी कि हार्ट से, हार्ट के चैम्बर से कहाँ पे जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में O2 और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए, उसको कहा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन।
इतना समझ में आया। अब पढ़ते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ये क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मैंने आपको ब्लू से शो किया है, ब्लू से शो कर दिया, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। अब आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन पर। आइए, अब हमारा कहां से शुरू होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे हमें मिल जाता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे होती है हमारी अयोर्टिक वॉल, अयोर्टिक वॉल जो अयोर्टा में ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प करती है। ये क्या है हमारा अयोर्टा, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से। तो मैंने क्या बताया था आपको, हार्ट से बॉडी तक, हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड सप्लाई होती है या जो सर्कुलेशन होती है हमारे सिस्टम्स में, जो ब्लड जाता है उसको हमने कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना समझ में आया, दोबारा से देखिए, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब उसको अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया उसको हमारे हार्ट ने, तो उसको हमने क्या कहा, सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने क्या कहा था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, वो कहाँ पे जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, लंग्स में। किस लिए, किस लिए जा रहा है, कमेंट में लिखिए जल्दी से, O2 और CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहां पे जा रहा है, लंग्स में, फिर वापस आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद अयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है। तो डिफरेंस ये आपको अब समझ में आ गया होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में और सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इतना आपको क्लियर। कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, कि कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ने से पहले कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है। कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए अपने फंक्शनिंग करने के लिए। तो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कौन होती है, कोरोनरी आर्टरी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, कि कोरोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है और किस किस के थ्रू किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें, कोरोनरी सर्कुलेशन इज ए सर्कुलेशन, यह एक तरीके का सर्कुलेशन है ऑफ ब्लड in the arteries and veins that supply the heart muscles। ये एक टाइप का सर्कुलेशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई करते हैं कहाँ पे, हार्ट मसल्स में, कहाँ पे, हार्ट मसल्स में, थ्रू द आर्टरीज और वेन्स। कहीं भी हमें ब्लड सप्लाई करना है या फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाना है तो हम किसकी मदद लेंगे, आर्टरीज और वेन्स की, ये होता है। तो इसी तरीके से अगर हार्ट में ब्लड सप्लाई करना है तो वहां पे भी आर्टरी और वेन्स के थ्रू हम हार्ट को या हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स, यानी कि क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उस वाले ब्लड को सप्लाई करती है, क्योंकि हमारे किसी भी बॉडी टिश्यू को वर्क करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है। तो इसीलिए कोरोनरी आर्टरी वहां पे कौन सा ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, जिससे कि हमारा हार्ट फंक्शनिंग कर सके और बाद में वापस कोरोनरी साइनस के थ्रू हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाके कहाँ पे दे दे, राइट एट्रियम में, जो मैंने आपको सर्कुलेशन में
बताया था, जिस तरीके से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमारे राइट एट्रियम में आ रही थी, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक जो आर्टरी होती है, उसको हम कहते हैं, या आर्टरी नहीं कह सकते, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है जो हमारे यहाँ पे, उसको कहते हैं हम कोरोनरी साइनस। जैसे हमारे फ्रंट साइड है, हार्ट का ये फ्रंट है, फ्रंट हो गया। अगर बैक साइड में देखेंगे तो बैक साइड में इसी तरीके से हमारा एक साइनस होता है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। जो क्या करता है, जिस तरीके से ये आर्टरीज है यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है, इसी तरीके से सिमिलरली इनके पास एक वेन होती है, ऐसे कार्डियक वेन जिनको हम बोलते हैं, वो क्या करती है, टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके कहाँ पे कलेक्ट करती है, कोरोनरी साइनस में, और वो ब्लड कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो हमारे हम क्या पढ़ रहे थे, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में बस इतना ही है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे हमारे हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है। अगर इस कोरोनरी सर्कुलेशन में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आ जाए, यानी कि कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, कोई डिजीज कंडीशन अगर हो जाए, या कोई भी ब्लॉकेज आ जाए हमारी कोरोनरी आर्टरी में, तो उसकी वजह से हमारे हार्ट में कई सारी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, आप सभी ने सुना होगा या आप सभी इस बारे में जानते होंगे। उसके जैसी कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो सकता है और हमारी तुरंत डेथ हो सकती है। तो इसीलिए हमारी ये किस तरीके से करती है, अब यहाँ पे हमारी अयोर्टा वेन होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अयोर्टा, ये यहाँ से जा रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारी सुपीरियर वेना कावा हो गई। इसमें क्या होता है, हमारी यहाँ से ब्लड जैसे हमारा पंप करता है वेंट्रिकल, तो तुरंत अयोर्टा में ब्लड जाता है, तो उसी से हमारी कोरोनरी आर्टरी अटैच रहती है। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जो राइट साइड होती है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये लेफ्ट साइडेड हार्ट को सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि ब्लड प्रोवाइड करती है, ये राइट हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है, चाहे वो एंटीरियर हो चाहे फिर वो पोस्टीरियर हो, वो अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू वहां पे ब्लड पहुंचाया जाता है, जिससे कि हार्ट टिश्यूज को एनर्जी मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके, जिससे कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ये होता है हमारी कोरोना। अब हम पढ़ेंगे हार्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम, यानी कि कंडक्टिव सिस्टम, एक तरीके से जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। हार्ट में कुछ सेल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं, और उसके बाद हमारे हार्ट को दर 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 करंट भेजती है, और उसके बाद हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस को पूरा करता है। तो चलिए फिर देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम योर हार्ट मसल्स कॉज योर हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सेंड करता है, किसको, हार्ट मसल्स को, जिससे कि आपका हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिगिन इन द साइनोएट्रियल नोड, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट के जनरेट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नोड से, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड या फिर नेचुरल पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद हमारा लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द राइट एट्रियम, इन्होंने क्या कहा, जो ये ऐसे नोड होती है ये लोकेट कहां पे करती है, लोकेशन मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, लेकिन जो इन्होंने लिखा है पहले वो पढ़िए। एट द टॉप ऑफ राइट एट्रियम, यानी कि हमने हार्ट में चैम्बर्स पढ़े थे, उसमें राइट एट्रियम पढ़ा था, उसके टॉप साइड पे, उसके टॉप पर ये ऐसे नोड प्रेजेंट रहता है, जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है और हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें और भी सारे कई पार्ट होते हैं, जैसे ऐसे नोड हो गया, साइनोएट्रियल नोड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद एवी नोड्स जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। इसमें आगे चल के और भी डिवीजन हो जाते हैं हमारे कंडक्टिव सिस्टम के, कैसे वो मैं आपको
डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, उसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए फिर दोबारा से हम एक हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से हमारा हार्ट होता है। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड एट द टॉप ऑफ राइट एट्रियम। इन्होंने क्या कहा, जो साइनोएट्रियल नोड है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, टॉप ऑफ द राइट एट्रियम, टॉप ऑफ द राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम कहां पे है हमारा, राइट एट्रियम कहां पे, यहां पे। ये पूरा क्या हो गया हमारा राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम पे यहां पे हमारी ऐसी नोड प्रेजेंट रहती है, यहां पे उसकी लोकेशन है। ठीक है, ये हो गई हमारी ऐसे नोड। अब आगे चल के क्या आती है हमारी एवी नोड, जो कि हमारी इस जगह पे प्रेजेंट रहती है। कहां पे, दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के सेंटर में हमारी एवी नोड रहती है, एवी नोड। फिर उसके बाद ये आगे डिवीजन होता है इसमें, फिर ये आगे चल के कुछ इस तरह से हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। फिर ये हमारे आगे चल के डिवाइड हो जाता है किसमें, बंडल ऑफ हिज में। इनको क्या कहते हैं हम, बंडल ऑफ हिज। क्या हुआ, सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड हो गई हमारी, फिर एट्रियोवेंट्रिकल नोड हो गई, फिर सब डिवीजन हुआ आगे चल के, फिर उसको हमने क्या बोला, बंडल ऑफ हिज। उसके बाद ये फर्दर आगे गई इस तरीके से, इनको हमने क्या बोला, परकंजे फाइबर्स। इस तरीके से आपकी एक कुछ डायग्राम होता है, इनको हम बोलते हैं परकंजे फाइबर, परकंजे फाइबर। अब ये तो आपने इसकी एनोटमी जान ली कि हमारा कंडक्टिव सिस्टम की क्या एनोटमी है। यहाँ पे ऐसे नोड हो गई, यहाँ पे एवी नोड हो गई, फिर बंडल ऑफ हिज हो गए, फिर हमारे परकंजे फाइबर्स हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है, जिससे कि हमारे मायोकार्डियम लेयर को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज सके और उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके हमारे एट्रियम को और हमारे वेंट्रिकल्स को। किस लिए, जिससे कि हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि इसमें ये कैसे कैसे सिग्नल भेजते हैं। सबसे पहले हमारे यहां पे क्या होता है, ऐसे नोड, ऐसे नोड आप जानते हैं एट्रियम में प्रेजेंट है। किस पे, एट्रियम में। तो ये क्या करता है, हमारे एट्रियम को इंपल्सेस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिससे वो कॉन्ट्रैक्शन कर सके। कैसे, इस तरीके से ये हमारे हार्ट में, यानी कि अपर हार्ट में कह सकते हैं हम, एट्रियम में कह सकते हैं, इस तरीके से इंपल्सेस भेजता है, जिससे क्या होता है, हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर जो ब्लड यहां पे होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नीचे चला जाता है। कहां पे, वेंट्रिकल्स में। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी बोतल ले लें हम, अगर उसमें पानी भर लें और उसके ढक्कन को खोल लें और उस बोतल को अचानक से ऐसे दबाएं, ऐसे दबाते रहे तो क्या होगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड सारा कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, जो हमारे हार्ट के लोअर पार्ट पे होते हैं। उसके बाद जब पूरा एट्रियम इंपल्सिस से भर जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इंपल्स, उसकी वजह से, इंपल्सिस की वजह से, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की वजह से, फिर हमारी ये इंपल्सिस एवी नोड पर जाती हैं। एवी नोड पे जाने के बाद ये हमारे बंडल ऑफ हिज पर पहुंच जाती है, ट्रांसफर कर देता है। हमारा एवी नोड जो है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जैसे कि आपने यहां पे पढ़ा, ये कहां पे ट्रांसफर कर देता है, हमारे बंडल ऑफ हिज पर। फिर हमारा बंडल ऑफ हिज इनको इस तरीके से क्या करता है, इंपल्सिस भेजता है।
जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्टार्ट करता है। फिर ये इंपल्सेस आगे जाती हैं, आगे जाके प्रकंजे फाइबर्स पर इफेक्ट डालती हैं और हमारे प्रकंजे फाइबर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट कर देते हैं वेंट्रिकल्स को। तो ये जो हमारी, ये जैसे बंडल ऑफ हिज हो गए हमारे, ये राइट ब्रांच हो गई, राइट बंडल ब्रांच, और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट साइड के हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, इंपल्सेस भेजने में हेल्प करेगी, और राइट साइड की बंडल ब्रांच राइट साइड के वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंपल्सेस भेजने में हेल्प करेगी। जिससे क्या होगा, हमारा पूरा हार्ट, जो लोअर हार्ट है यानी कि वेंट्रिकल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हमारा ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा, या फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जहां पे उसको लंग्स में ऑटो एक्सचेंज के लिए जाना है वहां पे जाएगा। तो क्या हुआ, हमारा कंडक्टिव सिस्टम बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को फंक्शनिंग करने में हेल्प मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प मिलती है। अगर हमारा ये सिस्टम खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और हमें कई सारी डिजीज कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये ऑल ओवर हमारा कंडक्टिव सिस्टम है। सिंपल आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा कंडक्टिव सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कराता है और पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल होता क्या है। आपने काफी बार ये वर्ड सुना होगा, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कुछ नहीं है, सिंपल जो हमारा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होता है एक बार में, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसे कैसे समझेंगे आप, जैसे हमारे हार्ट था, हार्ट है, हार्ट में क्या था, 4 चैम्बर्स थे। 4 चैम्बर्स में ये एट्रियम्स हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए। यहाँ से ब्लड राइट एट्रियम में आता था, फिर वेंट्रिकल में जाता था, फिर पल्मोनरी उसमें जाता था वेन में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आता था, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता था, फिर आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता था। तो ये जो काम हो रहा है इसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। एक बार में ये साइकिल पूरी हो जाती है, यानी कि सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आई और आयोर्टा ब्लड लेके गया बॉडी तक। ये क्या हुआ, एक साइकिल पूरी हो गई। तो इसमें क्या होता है, पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है इन्होंने इसके बारे में। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इवेंट का एक सीक्वेंस है। क्या होता है इसमें, जैसे हमारे हार्ट में क्या क्या होता है, मान लीजिए एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो क्या है, एक इवेंट है। फिर क्या हुआ, जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स हैं। क्या हुआ, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट्रियम रिलैक्स। ये क्या है, एक तरीके का इवेंट हो रहा है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड फिल हो रहा है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ब्लड कहां पे जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी में या फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में। यही तो हो रहा था हमारी सर्कुलेशन में जब हमने सर्कुलेशन पढ़ी थी, किस तरीके थे। अब उसके बाद इन विच द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स विद एवरी हार्ट बीट। हार्ट बीट आपको सबको पता है कि एक बार या 1 मिनट में या एक बारी में हमारा जब हार्ट हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको काम ने हार्ट बीट। मान लीजिए मैं 1 मिनट में 70 बार इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा हार्ट, तो वो क्या है, हार्ट बीट है। लेकिन एक बार में जब हार्ट बीट हो रही उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। एक बीट पर जो हमारे हार्ट में फंक्शनिंग हो रही है उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। यानी कि एक वक्त में जितना ब्लड हमारे बॉडी से, हमारे हार्ट से हमारी बॉडी में जा रहा है या फिर पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, उसको कहा हमने कार्डियक साइकिल। ध्यान से समझिएगा इसको, एक और बार अच्छे से समझाता हूं। देखिए ये हमारे हार्ट हो गया, ये हमारा हो गया एट्रियम ऊपर का, ठीक है।
एट्रियम को, ये हो गया ना एट्रियम, लिख देता हूँ एट्रियम, एट्रियम और वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, सिंपली जो चीज़ यहाँ पे लिखी है उसको आपको करके दिखाता हूँ अभी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हैंड मेरा एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो इसमें क्या हुआ, एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट, तो जो एट्रियम में ब्लड था वो कहाँ पे चला गया, वेंट्रिकल में, तो फिर क्या हुआ, इसने रिलैक्स किया, फिर जो ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल्स में आया था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कहाँ पे गया, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और हमारे एयोर्टा में, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया ब्लड। तो ये फंक्शन ऐसे चलता रहता है हमारा एट्रियम। जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, और जिस टाइम पे हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा एट्रियम रिलैक्स होता है। तो अब हमने पढ़ी हैं दो वर्ड, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दो वर्ड हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। वो कहाँ से आए हैं, वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आए हैं। जो हमारा वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि ब्लड को आयोर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में भेज देता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस प्रेशर को कहा हमने सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये हमारा रिलैक्स हो जाता है तो उस प्रेशर को कहा हमने डायस्टोलिक प्रेशर। इसी वजह से हमारा बीपी आता है, जैसे हम बीपी चेक करते हैं ना, यहाँ पे कफ लपेटने के बाद फिर स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, जहाँ पे डक 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 की आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से हमारा क्या आता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहाँ पे वो आवाज़ बंद हो जाती है वहाँ पे हमारा आ जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे सिर्फ कार्डियक साइकिल में सिंपली यही है कि हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एक बारी में वो जो कर रहे हैं वो हमारा होगा कार्डियक साइकिल। इतना समझ में आया। अब हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट निकालते हैं ना, कार्डियक साइकिल हो गई कंप्लीट, तो हम कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, HR बोल सकते हैं आप इसको, हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। क्या आ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। मान लीजिए आपका 70 स्ट्रोक वॉल्यूम है, या फिर नॉर्मल आपकी हार्ट रेट 70-80 है, तो आप दोनों को इनटू करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कार्डियक आउटपुट। ये आपको निकालना आना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपको नॉर्मली बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं।